हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हुआ मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर मैं एंगल ए यहाँ पर बना रहा हूँ, बी यहाँ पर बना रहा हूँ और सी यहाँ बना रहा हूँ। वो बात कर रहा है 10a की, मतलब कि थीटा यहाँ बनाते हैं। और मैंने एक ट्रिपलेट आपको बताया था थोड़े दिन पहले, 3, 4 और 5, इसी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4 और इसको मान लेता हूँ 5। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10p निकालूंगा, ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में 20। यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है मेरे को 3, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस, होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हुआ आपके पास 3 और बेस हुआ आपके पास 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल कर आएगा 0.75 और आप कहेंगे कि हाँ ये तो 1 से छोटा है, मतलब कि हमारा आंसर ट्रू है। लेकिन बच्चों ये गलत है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। बच्चों यहाँ पे कहीं कोई रूल बताया मैंने आपको कि यहाँ पे आपको 3 पुट करना है और यहाँ पे 4, जबकि मैंने आपको पहले बोल रखा है कि 3 और 4 अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ट्रिपलेट लिया था और 3 को यहाँ पुट कर दिया था और 4 को यहाँ पुट कर दिया था। लेकिन सपोज अगर मैं इसी ट्राइंगल के अंदर, जिसमें यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, इस बार 3 को यहाँ पुट करता हूँ और 4 को यहाँ पुट करता हूँ और 5 तो अपनी जगह पे ही रहता है, एंगल यहाँ बना दिया। तो इस केस में मैं देख पाऊंगा कि जो मेरा 10p होगा वो हो जाएगा 4/3। और जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा ये निकल कर आएगा 1.3। जबकि आपने यहाँ पे देखा था कि 10p आपका निकल कर आया था 0.75, जो कि 1 से छोटा था, और यहाँ पे निकल कर आया 1.3 जो कि 1 से बड़ा है। तो देखो जो रूल होता है ना वो हर जगह फॉलो करता है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि 10a जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। 10a जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 से छोटा है और यहाँ पर 1 से बड़ा है। मतलब कि 10 जो है अपनी बात पे स्टेबल नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये आपका फॉल्स हुआ। तो आपका पहला आंसर हुआ फॉल्स। अगर सपोज वो यहाँ पर भी 1 से छोटा आता और यहाँ पर भी 1 से छोटा आता तो मैं बोलता ट्रू है। लेकिन वो यहाँ पे 1 से कम आ रहा है और यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब कि वो बात कर रहा है कि जो sec a है वो आपका कितना है, 12/5 है, जो कि आपका, बच्चों मेरा 5 थोड़ा खराब बनता है, इसको सही कर ले। 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो इसको प्रूफ करते हैं। जो sec होता है वो हमारा cos का उल्टा होता है। जो मेरा cos होता है वो होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे sec लिखा है, मतलब कि आपका हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 12 गिवन है, और आपका बेस कितना गिवन है, 5 गिवन है। थोड़ी देर के लिए एंगल यहाँ पर मान लेता हूँ थीटा। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमको पता है कि जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और जब बेस का स्क्वायर होगा और जब दोनों आपस में ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग आपस में मिल रहे हैं तब जाके हाइपोटेन्यूज बन रहा है। यही तो हो रहा है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा परपेंडिकुलर से ही बड़ा है और मेरा बेस से भी बड़ा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो मेरा बेस से बड़ा है, मतलब कि हाँ ये सही है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो मेरा सेक होगा वो हमेशा मेरा 1 से बड़ा ही होगा। कैसा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, ऑलवेज लार्जर देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 लिखा है, तो अगर आप 12 के अपॉन में 5 लेकर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.4 निकल कर आएगा, जो कि आपका 1 से बड़ा है। और अगर इसी केस के अंदर आप 12 को p से भी डिवाइड करते तो भी आपका ये बड़ा निकल कर आता। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सेक जो है आपका हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा ऊपर आएगा और नीचे छोटा नंबर आएगा, तो वो कम से कम एक बार से ज़्यादा बार ही उसको काट सकेगा। तो हमारा जो दूसरा आंसर होगा वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। अब ये एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म। सपोज जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको आप क्या लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूएसए। तो यूएसए क्या हुआ, यूएसए उसका एब्रीविएशन हुआ। ठीक है, बस यही है यहाँ पे। तो जो कॉस होता है, कॉस का असली नाम क्या कोसिकेंट होता है, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि कॉस का असली नाम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो हम लोगों ने पढ़े हैं साइन,
फिर हमने पढ़ा है कॉस, फिर पढ़ा है टेन, ठीक है, फिर पढ़ा है हमने कोसेक, फिर पढ़ा है हमने कॉट, फिर पढ़ा है सेक, और फिर पढ़ा है कॉट। साइन तो आपका साइन ही होता है, जो आपका कॉस होता है उसका पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है। टेन होता है टेंजेंट, इसका फुल नेम क्या होता है, टेंजेंट। कोसेक का होता है कोसिकेंट, ठीक है, और सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये इनके असली नाम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉस ए, तो कॉस का पूरा नाम क्या होगा, वो होगा कोसाइन। यहाँ पे लिखा है कोसिकेंट, मतलब ये गलत है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब कि वो बोल रहा है जो यहाँ पे कॉट ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉट मल्टीप्लाई कर रहा है ए से। ये कौन सी बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पर एंगल है, ये क्या है यहाँ पर, ये तो एंगल है। सपोज इसको मान लो ए की जगह पे अगर ये ऐसे लिखा होता cos 30, इसका मतलब क्या हुआ, ये cos इंटू 30 लिखा है, नहीं, ये तो cos 30 एंगल की बात कर रहा है। मतलब ये भी क्या हुआ आपका, ये भी आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो एंगल है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, जबकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारा लार्जर साइड होती है। वो कौन सी होती है, हमारी लार्जर साइड होती है। मतलब क्या हुआ, जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपका परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका बेस से भी बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है और ये आपका परपेंडिकुलर है, जबकि हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस आपका 4 है। मतलब कि परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेन्यूज छोटा है, मतलब ये चीज़ तो गलत हो गई। मतलब कि आपका ये वाला आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेयर हाइपोटेन्यूज इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, ठीक है। बस ये इसका रीजन हो जाएगा, अगर आप देना चाहेंगे दे देना। चलिए बच्चों, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग 8.2।